एग्जाम हॉल में सबसे बड़ा बात ये होता है कि आप पेपर किस ढंग से अटेम्प्ट करते हैं। 1 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर है, भैया कुछ बता ही दीजिए कि बायोलॉजी के पेपर को हम किस ढंग से अटेम्प्ट करें कि मेरा जो टारगेट है, मेरा जो सपना है, उस सपना को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिएगा। इसमें से बहुत ऐसा कुछ होगा जो आपको पहले से पता होगा क्योंकि हमने बता रखा है, लेकिन कुछ इसमें चीजें हैं जो नया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्पीड करके देख लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपने जो कुछ भी पढ़ा है बस उसको एक दिन में एग्जाम हॉल में परफॉर्म करना है। सोच के देखो भाई, मेरे जितने भी भाई लोग हैं, मेरी जितने भी दीदी लोग हैं, सोच के देखिए आपने जो कुछ भी पढ़ाई किया है ना, उसको बस एक दिन में आपको दिखाना है एग्जाम हॉल में। उसके बाद फिर आपको बायोलॉजी के लिए मौका नहीं मिलेगा, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स का एग्जाम हो जाएगा उसके लिए बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो आपको इस ढंग से पेपर प्रेजेंट करना है कि जो टीचर बाद में जब कॉपी चेक करे तो उनके पास कुछ ऐसा नुक्सा बचना ही नहीं चाहिए कि वो आपके नंबर्स वगैरह काटे। और जो भी मेरे भाई लोग हैं उनसे मेरा एक थोड़ा छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग अंतिम क्षण में आ गए हुए हैं, तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अगर 20K का जो मेरा टारगेट है उसको अगर थोड़ा बहुत पूरा करने में आप लोग अगर वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा और थोड़ा बहुत ग्रुप वगैरह में डाल दीजिएगा तो ये सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। भैया तो बताइए करना क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव का तो बहुत भाई लोग को पता होगा। ऑब्जेक्टिव का को पूछा जाता है भैया 70 को पूछा जाता है। 70 को में से बनाना का रहता है भैया 35 को बनाना रहता है। ध्यान से समझना, 70 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, 70 को में से बनाना 35 को रहेगा। हमने एक स्मार्ट स्टडी प्लान बता रखा है ऑब्जेक्टिव के लिए। जो भाई लोग को पता है वो कमेंट कर देना, थिंक विदाउट थिंक, हम समझ जाएंगे कि आप लोग इसका यूज करते हैं। तो हमने एक स्मार्ट स्टडी प्लान बना रखा है, ठीक है। और वो चीज ध्यान से देखना, ठीक है। सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव को स्मार्ट स्टडी प्लान से फॉलो करना है। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। आप क्या कीजिएगा कि हाथबा में कलम उठाना, 1 से 70 तक पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्या करना है भैया, 1 से 70 तक पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। और जो जो क्वेश्चन मुंह पे आपको याद होगा उसको टिक करते चलिएगा। क्वेश्चन टिक करना, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टिक करना, क्वेश्चन का आंसर नहीं टिक करना। तो 1 से 70 तक आप टिक करते चलिएगा। इससे होता है क्या पता है कि आप फर्स्ट थिंग कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें डाउट वाले क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं। और आपको एक अटेम्प्ट में अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है तो लगभग 70 में से 40 क्वेश्चन आप टिक कर दीजिएगा। अब बनाना क्या है 35 को होता है, में से छांट के 40 को में से छांट को 35 को बना ही लिए, कहानी खत्म। में 35 में 35 तो उन्हीं का सही हो जाएगा। भाई बस अब क्या करता है कि लाइन से बनाने लगता है। लाइन से नहीं बनाना है, ठीक है। जो जो आपको पता होगा पहले का अटेम्प्ट में उसको बना के खत्म कीजिए। अगर वही में 35 को बन गया तो क्या टेंशन ले रहे हो, तो 35 में 35 आपका सही हो जाएगा। मान लीजिए कोई हमारा भाई बनाया और से ना 30 को टिक हुआ है, तो ऐसा थोड़ी है कि 30 को टिक करके छोड़ देना है। नहीं, बनाना हर एक क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड का ना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं। अभी बता रहे वही सब चीज ध्यान से समझना। तो अगर 30 को क्वेश्चन आप टिक कर लिए तो बचा क्या क्वेश्चन, 5 को क्वेश्चन बचा। 30 क्वेश्चन टिक कर लिए तो उधर 40 क्वेश्चन बना। 40 में से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। 40 में से 5 क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। अब 40 जो क्वेश्चन बचा है उसको सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ना, और जो क्वेश्चन बना होता है कि तंका मंका सोच के जो याद आ जाता है उसको सेकंड अटेम्प्ट में करना है। लेकिन अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है तो मुंह पे आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि टिक कर दोगे 40 को क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस ढंग से कंप्लीट करना है ऑब्जेक्टिव को। तो अगर आप इस ढंग से ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करते हैं तो 35 में 35 आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा भैया ठीक है, तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करें जी, तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट टर्म क्वेश्चन काय को पूछा जाता है भैया, 20 को पूछा जाता है। 20 को में से जवाब देना रहता है काय को क्वेश्चन के भैया, 10 को क्वेश्चन के देना होता है। पहले आपको क्या करना है, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। पहले 20 क्वेश्चन को पढ़ना, क्या करना है 20 क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक 20 क्वेश्चन को पढ़िएगा। और उसमें से जो आपको पता है ना, होता है ना कि क्वेश्चन मान लो कि कोई क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर पता है तो क्वेश्चन मार्क को टिक कर लेना। 20 में से आप क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है ना, अगर गुड तैयारी है, अच्छा खासा तैयारी है, तो लगभग आप वही 12 से लेके 15 के आसपास क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। और इसमें से आपको बनाना क्या है वो क्वेश्चन रहेगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप 12 से लेके 15 क्वेश्चन आप टिक कीजिएगा और इसमें से बनाना 10 को क्वेश्चन रहेगा। कोई भी 10 को क्वेश्चन अच्छा वाला देख के बना लेना, कहानी खत्म। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन टिक किया और आपसे मात्र क्वेश्चन टिक हुआ 8 को क्वेश्चन या फिर 9 को क्वेश्चन, तो जो बचा हुआ जो 2 को क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास क्या को क्वेश्चन है, 8 को बना लिए, 20 को में से तो 12 को बचा, 12 को में से आपको 2 को क्वेश्चन बनाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हमारा 8 को याद है हम 8 को लिख के छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिहार बोर्ड के हर एक क्वेश्चन पे आपको नंबर मिलेंगे अगर आप लिख के आते हैं तो, सही थोड़ा बहुत सही लिखते हो तो, ठीक है। अगर आप आधा भी सही लिखते हैं तो 2 नंबर में से 1 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 9 को याद हो तो रह देना, एक नहीं लिखो तो क्या हो जाता, अरे लिखो ओकरा बारे में। अब मान लो कि 8 को क्वेश्चन तुमको याद है, तो 8 को में से बचा 12 को क्वेश्चन। अब 12 को क्वेश्चन में से फिक्स है कि अगर आपका तैयारी नॉर्मल भी है ना, नॉर्मल भी तैयारी है, तो 12 को क्वेश्चन में से पढ़ना 12 क्वेश्चन को। अब 12 क्वेश्चन में से फिक्स है कि 2 क्वेश्चन होइबे करेगा जिसके बारे में थोड़ा बहुत भी तोहनी के पता होगा, जिसका एगो वर्ड के बारे में भी तोहनी के पता होगा। 12 क्वेश्चन में से फिक्स है कि 1 को 2
वो क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा जिसके बारे में थोड़ा बहुत भी आपको पता है, उसको थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करना और याद करके पूरा लिख देना। मतलब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। बिहार बोर्ड हर एक क्वेश्चन पे आपको नंबर देते हैं, हर एक क्वेश्चन पे। अगर आप 2 नंबर वाला क्वेश्चन को आधा भी लिखते हैं फिर भी आपको 1 नंबर दे दिया जाता है। तो आपको ये चीज करना है, ठीक है। तो आपको अच्छे ढंग से वो चीज कंप्लीट करना है, ठीक है भैया। सबसे पहला जो आंसर आप लिखिएगा ना, इस चीज पे बहुत फोकस कीजिएगा। सबसे पहला जो आंसर आप लिखिएगा पूरा सटीक लिखिएगा, मतलब सही सही लिखिएगा, अच्छा हैंड राइटिंग के साथ लिखिएगा, फ्रेश होना चाहिए, ज्यादा कटफट नहीं होना चाहिए। सबसे पहला आंसर, ऐसा नहीं कि आप पहला आंसर लिख लेना अच्छा बाकी सबके घोस फंस के आ जाना। कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके कॉपी में ना मिनिमम कम से कम कटफट हो, ना हो तो बहुत अच्छी बात है, कटफट में भी नंबर कम आने की संभावना रहती है। देखिए सबसे पहला जो आप आंसर लिखते हैं वो डिपेंड इस बात पे करता है कि टीचर कैसे मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर के पास कॉपी गया, अब पहले के क्वेश्चन में तो 2-4 बार कोट 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 के लिख दिए, अब होगा क्या कि टीचर नंबर काटेंगे। रियल सच्ची बोल रहा हूं कि नंबर काटेंगे ही काटेंगे। और टीचर के माइंड में उस वक्त आएगा कि पक्का ना चोरी उड़ी करके लिख ले हो, तो ये अच्छा बच्चा है, कॉपी नहीं है। उसके वजह से क्या होता है कि आपके बाद वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी टीचर उसी ढंग से ट्रीट करता है कि अरे देखो के लिख ले होगा। लेकिन अगर आप सबसे पहला आंसर इतना सटीक लिख रहे हैं, सीक्वेंस में लिख रहे हैं, कॉपी लिखने का आपका अगर फॉर्मेट अच्छा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे टीचर को लगता है कि नहीं अच्छा बच्चा का कॉपी है, तो नंबर काटना बहुत कम नंबर काटता है, बहुत कम नंबर, ये मायने रखता है। मैंने एक टीचर से बात किया, वो बताया ऐसा, ठीक है। तो आपको यही चीज करना है कि कॉपी को सजा के लिखना है। अब ऐसा ना होना चाहिए कि इतना मत सजावे लगी है जो उनकी वजह से पता चले कि क्वेश्चन छूट जाए। सब कुछ का एक लिमिट होना चाहिए। तो कॉपी को साफ सुथरा लिखना है। जितना साफ सुथरा आपका कॉपी रहेगा, जितना टीचर को पढ़ने में ठीक ठाक लगेगा, उतने अच्छे खासे आपको ना क्या होते हैं मार्क्स उसको दिए जाते हैं। ठीक है भैया, तो हम अच्छा से लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में तो बिल्कुल कटफट नहीं करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन लिखना है ना, उससे पहले थोड़ा बहुत सोच लेना कि तुम लिखने क्या वाले हो। कितना का साथ होता है कि लिख लेता है, फिर सोचता है कि ना ऐसे नहीं, एकला नहीं से पहले बैठा सकते हैं, रुक रे एकरा कट करके फिर लिख रहा है दूसरा लाइन। अरे तुमने अपना से लिखा है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले के जो टीचर होते हैं ना, उनको लगेगा कि ना पक्का ना बगल वाला से देखे लिख ले हो, तो वही के लिए कट कर ले हो। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि मिनिमम कटफट होना चाहिए। ठीक है भैया, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है? लॉन्ग क्वेश्चन 6 को पूछा जाएगा, 6 को में से बनाना 3 को क्वेश्चन रहेगा। अब जब 3 को क्वेश्चन बनाना है तो करना क्या है, बातों को ध्यान से समझिएगा। भैया गुटखा खाते हैं क्या? अरे भाई नहीं यार, लेकिन देखो बिहार में चलता है ये सब, लेकिन ना ये सब नहीं करना है। देखो 6 को क्वेश्चन में से 3 को क्वेश्चन है, तो पहले 6 क्वेश्चन को पढ़ना है, टिक करना है कि तुमको कई गो आता है। अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है तो मैं सच्ची बोल रहा हूं कि लगभग आप 4+ क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। नॉर्मल भी है फिर भी 3 क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा। अब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ख्याल रखिएगा, आप पैराग्राफ का कितना होता है कि 5 नंबर ही मैंने 1 पैराग्राफ में पूरा लिख देता है। भाई ऐसे मत करो, पैराग्राफ ब्रेक कर करके लिखिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि 5 नंबरी क्वेश्चन का अगर आपको अच्छा खासा लिखना है तो 3 को 4 को पैराग्राफ में ब्रेक करके लिखे, देखने में भी अच्छा लगेगा, टीचर को कॉपी चेक करने में भी मजा आएगा। तो आपको पैराग्राफ में ब्रेक करके लिखना है। अगर फिगर बनने वाला होगा, ऐसे बायोलॉजी है तो फिगर बनने वाला हो भी करेगा, लगभग क्वेश्चन में फिगर होगा, तो फिगर बनाने का कोशिश करना, फिगर पेंसिल से बनाना। अगर आप फिगर वगैरह बना के लिखते हो ना, 2 नंबरी में भी अगर फिगर बनने वाला है तो बना देना, क्या कि फिगर पर भी नंबर अच्छा खासा। ये नहीं बोलेंगे कि फिगर पे एक्स्ट्रा नंबर मिल जाता है, नहीं, फिगर अगर तुम बनाओगे ना तो टीचर को लगेगा कि अरे अच्छा वाला बच्चा है कॉपी। ये चीज बहुत मायने रखता है। बहुत हमारे भाई से को लगता है कि ऐसा थोड़ी होता है, अरे बहुत मायने रखता है कि अगर आपका पेपर अच्छा खासा प्रेजेंटेशन होगा ना तो टीचर के माइंड में लगेगा अच्छा बच्चा है कॉपी है, तो नंबर बहुत कम करता है। तो फिगर बनाना। लास्ट में जो बोले थे हम, ठीक है, कि पॉइंट्स बना के लिख लेना, 2-4 को जो टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में 2-4 को पॉइंट बना के लिख लेना। ठीक है, ये सब चीजें होती है वो पेपर को बहुत ज्यादा शोभनीय बनाती है। और जब पेपर साफ सुथरा दिखेगा, जब पेपर देखने में अच्छा लगेगा ना, तब मास्टर साहब नंबर कट में नहीं करेंगे। डरना मत, ठीक है, डरना मत, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन को थोड़ा साफ सुथरा, सही, कटफट कम सोच के उसके बाद लिखने का कोशिश कीजिएगा। कॉपी लिखने का फॉर्मेट मैंने बता रखा है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जा सकते हैं हमारे होम पेज पे, या फिर देखना केटी भैया कॉपी राइटिंग वीडियो देखना, सर्च करना, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करते रहो। ठीक है, पढ़ाई करना ही क्या है, अच्छे ढंग से रिलैक्स रहो। ठीक है, कॉन्फिडेंस लूज मत करो, सपना जो है 400+ का उसको बरकरार रखो। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले सोच के घुसना कि चाहिए तो 400+ चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। ई एटीट्यूड के साथ घूमना, और वही एटीट्यूड के साथ क्या करना है भैया, कॉपी को अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करना है, तो अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। रिलैक्स रहो ना, क्या डर रहे हो, रिजल्ट आएगा, दिन देख लेना। ठीक है, तो ये सब चीजें फॉलो कीजिए। और ये 20K का जो हमारा छोटा सा टारगेट है उसमें कंप्लीट करने के लिए आप थोड़ा बहुत ग्रुप जितना हम लोग कॉलेज विलेज के ग्रुप लास्ट टाइम में आ गए थे तो नहीं लोगों, तो लास्ट टाइम में केटी भैया का सहयोग करो। मोबाइल में जितना ग्रुप होता हो सब में शेयर कर दो, केटी भैया का वीडियो देखो। ठीक है, चाहिए 80+ तक देखो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, शेयर करो। जब 12th का एग्जाम देख आना, उसके बाद देखो होता है ना कि जोन भेटा तो क्या कर रहा है यार तू, केटी महाराज का वीडियो नहीं देखता, केटी सरकार का वीडियो देखो, बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस है, वीडियो देखो। ठीक है, अच्छा खासा पढ़ाई करो। तो खैर उतना बाद में देखा जाएगा, तो पढ़ाई आप लोग करते रहिए, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा और बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो रिलैक्स रहना है, एग्जाम से पहले ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो बाय बाय।